नमस्कार साथियों, द्रवेश क्लासी से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास +1 मैथमेटिक्स, जो कि है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। देख लेंगे क्या है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 करवाऊंगा और उसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। सबसे पहले आपको बेसिक टर्म्स बता देता हूं जो यूज होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, आपने सेट तो पढ़ रखा है, वो समझाने की अभी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको इसमें चाहिएगा मतलब सेट का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। दूसरा कि आपके पास में जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आएगा वो आएगा दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है हमारे पास। और तीसरा जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, कई इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना भाई, ठीक है। मैथ में तो वैसे ही रोल नहीं है। दो ही टॉपिक हैं आपके। आपको सबसे पहले सीखना है ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, दूसरा सीखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। देखो भाई किस तरीके से समझेंगे हम इस चीज़ को। अब सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, उस पे आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है। हमारी शुरुआत कर देते हैं हम वीडियो की ऑर्डर्ड पेयर से, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है साथियों जोड़ा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, कोई भी दो चीज़ों को एक साथ रखना पेयर कहलाता है, जोड़ा कहलाता है। ऑर्डर्ड फिर कह रहा है ये ऑर्डर्ड का मतलब है कोई एक ऑर्डर में रखना। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ साथियों, सुनो कि मान लो मेरे पास, आपको एक फिल्मी एग्जांपल से ही समझाता हूँ। एक मूवी बनानी है मुझे, ठीक है। चलो उसमें मुझे क्या चाहिए दोस्तों, एक हीरो चाहिए और एक हीरोइन चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो मेरे पास अवेलेबल हीरो कौन कौन है, मैं लिख लेता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। एक जैसे मैंने लिख दिया अभी, मेरे पास अवेलेबल है सलमान खान, ठीक है। और दूसरा मेरे पास अक्षय कुमार अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो भाई, ये दो एक्टर हो गए आपके पास में, और दो एक्ट्रेसेस भी अवेलेबल है मेरे पास। मान लो कोई भी है, मैं लिख लेता हूँ वैसे ही रेंडमली, ज़्यादा तो मुझे नॉलेज है नहीं। कैटरीना कैफ लिख दिया जैसे, ठीक है। और एक माधुरी दीक्षित लिख दिया। अब देखो भाई, अब जब मुझे फिल्म बनानी है तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। मुझे मूवी बनानी है तो उसमें ये काम करना है दोस्तों कि एक हीरो होना चाहिए, 1 हीरो प्लस में 1 हीरोइन प्लस 1 हीरोइन होनी चाहिए। कंडीशन लगाई मैंने। तो आपके पास में क्या हो सकता है दोस्तों कि सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ हो सकती है मूवी में, माधुरी दीक्षित हो सकती है, ठीक है। तो एक तो मेरे पास पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, पेयर बनाते देखते कैसे बनेगा। तो सलमान खान को शॉर्ट में SK लिख रहा हूँ मैं, और उनके साथ हो सकती है कैटरीना कैफ को लिख दिया KK। नेक्स्ट देखो, सलमान खान के साथ माधुरी दीक्षित हो सकती है, सलमान खान और माधुरी दीक्षित को MD लिख दिया मैंने, ठीक है। दूसरा देखो, सलमान खान तो 2 ही एक्ट्रेसेस अवेलेबल हैं तो 2 के साथ ही काम कर सकता है। तीसरा आगे नंबर क्या पेयर बना सकते हैं हम, एक अक्षय कुमार है, अक्षय को मान लो मैंने AK लिख दिया, ये कैटरीना कैफ के साथ काम कर सकते हैं तो इसको लिख दिया मैंने KK, ठीक है। और फिर अक्षय कुमार माधुरी दीक्षित के साथ भी काम कर सकते हैं तो AK और MD लिख दिया मैंने। देखो जब हम मैथ्स में इस तरीके से चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं, मैंने यहाँ इकट्ठा कर दिया और इसको क्या लगा दिया दोस्तों, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये मेरे पास एक पेयर बन गया। क्या बन गया दोस्तों, पेयर बन गया, ठीक है। पेयर बना सर, लेकिन आपने ऑर्डर्ड का मतलब नहीं बताया। ऑर्डर्ड का मतलब है साथियों कि मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया था कि 1 हीरो प्लस में क्या होनी चाहिए, हीरो प्लस हीरोइन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मैंने कहा था। ऐसा नहीं है कि 2 लोगों को, इसमें मैंने कंडीशन लगाई, आप समझना इस बात को, कि ऐसे नहीं कहा भी कोई भी 2 लोगों को लेके मूवी बनानी है। सलमान खान और अक्षय कुमार को मिला के भी तो मूवी बना सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन आई है कि एक हीरोइन लगाई है, एक ऑर्डर लगाया है मैंने कि एक हीरो होना चाहिए, एक हीरोइन होना चाहिए। तो ये पहला जो है ये क्या है, आपके पहले पोजीशन पे जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे हीरो हैं। इधर जो सारी की सारी हैं वो क्या है, आपकी हीरोइन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, आगे बढ़ना है, मैथ की भाषा में बात जवाब देना है। तो इसको जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे साथियों, देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो आपने लिख दिया x, y और ये ब्रैकेट बंद कर दिया,
तो ये क्या बन गया दोस्तों, आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर बन गया। क्या बन गया, ऑर्डर्ड पेयर। ऐसा आपने बहुत सारी जगह देखा होगा दोस्तों। 10th क्लास में हम सीख के आए थे ना, जब भी कोई पॉइंट होता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझे थे ना हमने, कोई भी जो पॉइंट होता है प्लेन पे, तो उसका कोऑर्डिनेट जो होते हैं उनको हम इस तरीके से लिखते थे। तो उसमें क्या ध्यान देते थे हम लोगों दोस्तों, क्या ध्यान देते थे कि पहले जो लिखेंगे ना वो लिखेंगे उसकी पोजीशन जिसकी एक्स एक्सिस पे क्या है, दूसरा लिखते थे उसकी वाई एक्सिस पे पोजीशन क्या है, ये लिखते थे ना हम कि नहीं लिखते थे, वाई एक्सिस पे पोजीशन क्या, लिख दिया हमने। ये ऑर्डर्ड पेयर होता है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होता है, एक कंडीशन लगी होती है। जैसे यहाँ इस पे क्या कंडीशन लगाई थी मैंने कि ये एक्स एक्सिस वाला पहले आता है, वाई एक्सिस वाला बाद में आता है, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको, ये 10th में आपने सीखा भी है। अब देखो इसके साथ साथ कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ऑर्डर्ड पेयर की कुछ एक खास बातें बताते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है आपका, इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या कहता है दोस्तों, रिजल्ट ये कहता है कि टू पेयर आर इक्वल, दो पेयर इक्वल होंगे ओनली व्हेन, एक ही कंडीशन में होंगे, व्हेन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। सर इसका मतलब समझ नहीं है, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको बताता हूँ, सुन लो। मान लो कि मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y, ठीक है, और एक और ऑर्डर्ड पेयर है, मान लो मेरे पास 5, 7, ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। अगर ये दो पेयर इक्वल हैं, अगर ये दोनों पेयर इक्वल है, तो देखिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, इस वर्ड का मतलब समझ लेना। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है यहाँ पहली पोजीशन, ये देखिए फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट, और इधर फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट, ये दोनों क्या कहलाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाएंगे। यानी फर्स्ट पोजीशन वाले दोनों पेयर हैं, फर्स्ट पोजीशन वाले क्या हो गए, ये हो गए आपके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आपके पास में 5 होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, यानी x इक्वल्स टू होगा 5 के और y इक्वल्स टू होगा आपका 7 के। क्लियर हो गया भाई ये, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ दोस्तों। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ना वो इसी पे बेस्ड है, बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है, आपको बता देता हूँ मैं। जैसे बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, तो वहाँ पे भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एग्जांपल फर्स्ट ही ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल 1। तो x प्लस है एग्जांपल मेरे पास x प्लस 1 y माइनस 2, ये हो गया, ओके, एंड इज इक्वल्स टू 3,1 ये दे रखा है। आपको कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो कैसे निकालेंगे। देखो इसमें वैल्यू निकालनी है साथियों आपको, तो किस तरीके से निकालेंगे आप। मैंने क्या रिजल्ट बताया था आपको कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, यानी x प्लस 1 पहली पोजीशन पे है, इधर पहली पोजीशन पे 3 है, तो यानी x प्लस 1 किसके बराबर आएगा, आपका 3 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा दोस्तों x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2। क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट देखो, इसी तरीके से आपके पास में क्या है कि y माइनस 2 है, उसको किसके बराबर रखना पड़ेगा आपको, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, जो सेकंड पोजीशन पे है, जो कि है आपका 1, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 2 यानी कि 3। आपका y का वैल्यू कितना निकल के आ गया दोस्तों, 3। मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम दोस्तों सीखेंगे प्रोडक्ट निकालना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, है ना। तो भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो वीडियो को लाइक कर दो भाई पहले तो फटाफट से, ठीक है। चैनल पे कोई नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझनी है हमने। कार्टेशियन बोल दो चाहे कार्टेशियन बोल दो, आपकी मर्जी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग तरह की प्रोडक्ट है दोस्तों। प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स
दो सेट की प्रोडक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको बाद में बताऊंगा जब आप इसको समझ लेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि साथियों मेरे पास एक सेट है, ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3, ठीक है। एक बी सेट और है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट है मान लो ए बी, ए कोमा बी, दो एलिमेंट है, दो सेट लिए। अगर मुझे क्या करना पड़ता है, इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी पड़ती है, तो सिंपल प्रोडक्ट का साइन लगता है, जो क्रॉस वाला होता है ये लगता है। लेकिन ध्यान ये है दोस्तों कि ये सिंपल प्रोडक्ट नहीं है। इसमें क्या आता है दोस्तों, देखिए इसकी प्रोडक्ट जब हम लिखने बैठेंगे तो क्या आएगा, चलिए डेफिनेशन ही देखते हैं हम सीधा। डेफिनेशन क्या कहती है कि इसका आपका आएगा दोस्तों ए कोमा बी, क्या आएगा, ए कोमा बी, या एक्स कोमा वाई लिख दो क्योंकि हमने ऊपर ए बी ले रखा है। तो इसमें एलिमेंट आते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स तो बिलोंग करेगा ए से एंड वाई बिलोंग करेगा आपका बी से, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपको, एक्स बिलोंग करता है आपका ए से, वाई बिलोंग करता है बी से, ठीक है। तो समझ में नहीं आया सर, देखो इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे भाई, क्या एक्स कोमा वाई आएंगे कि पहला एलिमेंट पहले सेट से होना चाहिए। ए का मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए है और एक्स की पोजीशन यहाँ क्या है, फर्स्ट है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पहला एलिमेंट पहले सेट से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आना चाहिए। अब सर एग्जाम्पल से समझाओ, तो एग्जाम्पल पे आ रहे हैं साथियों। देखो यहाँ से पहला सेट क्या एलिमेंट क्या है आपका 1, दूसरे का पहला क्या है ए है, तो आपका जो पहला एलिमेंट आएगा ए क्रॉस बी का वो क्या आएगा कि पहला आएगा 1 कोमा ए, आ गया भाई। फिर 1 की प्रोडक्ट करनी है हमने ए के साथ भी और बी के साथ भी। जब बी के साथ करेंगे तो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा दोस्तों 1 कोमा बी। मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। कहीं ये सोचो 1 इंटू ए तो ए ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। 1 कोमा ए, 1 कोमा बी। इसी तरीके से क्या आएगा दोस्तों अगला एलिमेंट 2 कोमा ए, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, ठीक है, ये लिख दिया हमने। ये एलिमेंट आएंगे आपके पास में। अच्छा ये एलिमेंट लिखने का तरीका हो गया। अच्छा इसमें 3 वाले भी आएंगे भाई, कोई भी सेट का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो 3A भी आएगा, 3A 3B, ठीक है भाई, समझ में आ गया, 3A 3B। ये है हमारा प्रोडक्ट करने का तरीका। एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा पलट के लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है P के अंदर एलिमेंट है मान लो PQ, ठीक है। दूसरा सेट है मान लो मेरे पास Q के अंदर एलिमेंट है मेरे पास मान लो L, M और N। तो अब सर एलिमेंट कैसे आएंगे, तो कैसे आएंगे भाई, P क्रॉस Q में क्या एलिमेंट आएंगे आपके, देख लो। देखिए पहला एलिमेंट पहले सेट से आना चाहिए, ये ब्रैकेट का साइन तो हम लगाते ही हैं, करली ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले सेट से यानी P कोमा L, P कोमा L आएगा, P कोमा L। फिर क्या आएगा आपका P कोमा M, P कोमा N। फिर आएगी बारी किसकी, Q की। Q के साथ क्या आएगा दोस्तों QL, QM और QN, लिख लिया हमने। ये क्या होगी दोस्तों, हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई है। क्लियर हो गया, कोई समस्या भाई इसको लेके? अगर दोस्तों हमें इस तरीके से करना पड़ता है तो ये हमारा कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरी बात, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है आपका, मान लो कि N ऑफ A का मतलब है साथियों यहाँ पे N की कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर कितने एलिमेंट है, N ऑफ A लिखते हैं ना हम इस तरीके से। तो सेट का पार्ट है ये हमारा, NA का मतलब है N के अंदर कितने एलिमेंट है। तो A के अंदर कितने एलिमेंट है आपके, 3 एलिमेंट है, काउंट किए मैंने 1 2 3, तो 3 आ गया। इसी तरीके से NB निकालो, NB का मतलब B के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले
कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस है बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, तो यानी ए क्रॉस बी या ए बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो वो आएंगे दोस्तों पहले सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं 3 क्रॉस 2, यानी कितने हो गए दोस्तों 6। अब हम वेरीफाई करेंगे इस चीज़ को लेके, तो क्या हमारे 6 एलिमेंट आए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आए अगले में। अच्छा, इसके बजाय अगर मान लो मेरा कोई सिंपल अगर आ जाता, तो अब ये समझ में आया ना, जैसे अभी इसमें जर्नल तरीका बता देता हूँ। अगर मान लो मेरे पास इसके अंदर एलिमेंट हैं P, दूसरे के अंदर एलिमेंट हैं Q, तो इसकी प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे P क्रॉस Q एलिमेंट आएंगे। अगर पहले में P है दूसरे में Q है, तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे P क्रॉस Q नंबर ऑफ एलिमेंट से आएंगे। अगर मान लो कोई आपको कह दे कि एक सेट है आपके पास में M, ठीक है, M के अंदर कितने एलिमेंट है 10 है, और एक और दूसरा सेट है N, उसके अंदर मान लो 50 एलिमेंट है, तो आपके N ऑफ M क्रॉस N कितना आएगा भाई 10 गुणा 50 यानी 10 इंटू 50 यानी दैट इज़ 500, ठीक है, 500 एलिमेंट आ जाए। इसी तरीके से आएगी नहीं इतनी बड़ी, लेकिन समझाने के लिए आपको बता दिया मैंने, इस तरीके से आपके क्या हैं क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया भाई। अब आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करवा देता हूँ इसी का। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, उसमें क्या कहा दोस्तों हमें। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात और है साथियों जो आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर था उसके काम की चीज़ है वो क्या है, देखो कि आपका अगर ऐसे होता है ना, कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है, मान लो 1,3 है, तो 1,3 किसके इक्वल होगा, सिर्फ 1,3 के ही इक्वल हो सकता है, ठीक है। अगली बात कि 1,3 है वो इक्वल नहीं होगा दोस्तों 3,1 के। क्यों नहीं होगा सर, आपको पता लग गया ना, 1 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 ही आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये पेयर इक्वल नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक फंडा और समझेंगे। जैसे इसमें भी यही होता है दोस्तों कि A क्रॉस B है वो किसके इक्वल नहीं होता, B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। क्रॉस का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट, समझ में आ गई ये चीज़। तो इसके इक्वल नहीं होता है ये, तो इसको हम कैसे लिखेंगे अभी करके दिखाते हैं। मान लीजिए हम 2nd एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो देखो जैसे इसमें क्या कहा, इसने कहा एक सेट है आपके पास में P, ठीक है, P सेट के अंदर एलिमेंट है आपके ABC, ठीक है, और दूसरा सेट है आपके पास में Q के अंदर आपके पास में एक इकलौता ही एलिमेंट दे रखा है R। तो इसने क्या कहा साथियों हमसे, इसने कहा कि एक तो आप निकालिए P क्रॉस Q निकालिए और दूसरा निकालिए Q क्रॉस P, और बताओ कि क्या P क्रॉस Q, यानी आपको क्या करना है, एक तो P क्रॉस Q यानी P और Q की कार्टेशियन प्रोडक्ट, और दूसरा निकालना है Q क्रॉस P। फिर आपने चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो देखें साथियों क्या आएगा, देखिए P क्रॉस Q निकालना तो सबसे आसान है, आपको आता है। पहला एलिमेंट पहले सेट का, पहला कौन है यहाँ पे P है, तो पहला एलिमेंट पहले सेट से, तो यानी A R आएगा। अगर दूसरा एलिमेंट तो है ही नहीं इसमें आगे जाके, तो फिर दूसरे की बारी आ जाएगी B R, तीसरा आ जाएगा C R, ये बंद हो गया, ठीक है भाई। अब जब बात आएगी हमारी Q क्रॉस P करने की, Q क्रॉस P करने की, तो पहला एलिमेंट किससे आना चाहिए, Q से आना चाहिए। Q में क्या एलिमेंट है, R है, तो पहला एलिमेंट बनेगा आपका RA, फिर क्या बनेगा RB, फिर बनेगा आपका RC। ये हमने लिख दिया दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गया इस चीज़ को लेके, कोई डाउट है तो बोलो फटाफट से, नहीं है। अब देखो हमसे इसने पूछा है क्या P क्रॉस Q और Q क्रॉस P इक्वल है। दोस्तों दो सेट इक्वल तब होते हैं जब उनके सारे के सारे एलिमेंट इक्वल हों। तो आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ पहला एलिमेंट उठा लेता हूँ, ये और ये एलिमेंट, जैसे A R और दूसरा है R A। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, नहीं है जी, नहीं है। इसी तरह से B R और R B और C R और R C, ये भी इक्वल है, नहीं होंगे। आप कहेंगे
P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल्स टू Q क्रॉस P। ये हमारा क्या दोस्तों सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या हो गया है, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। समझ में आ गया होगा दोस्तों ये आपको, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले देख लेते हैं, एग्जाम्पल आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा देता हूं, तो चलिए हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब चलो भैया हमारी NCERT एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, इसने कहा है हमें कि इफ़ x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल्स टू 5/3, 1/3 इसके इक्वल है। तो आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको दोस्तों पता है कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। यानी x/3 + 1 किसके बराबर होगा, 5/3 के। दूसरा y - 2/3 जो है, y - 2/3 है वो किसके बराबर होगा, 1/3 के। तो अब आप इसको सोल्व कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। सोल्व करने के लिए 3 को आप इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस साइड लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो ये जो 3 है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो x/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x + 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू दोस्तों 5। बोलिए कोई दिक्कत है तो नहीं है। अब आप x की वैल्यू निकालिए, कितनी निकल जाएगी, ये उधर जाके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 - 3 यानी कितना आ जाएगा आपके पास में 2। ये वैल्यू आ गई दोस्तों आपके पास में x की। नेक्स्ट इसी तरीके से आप इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y - 2 इज इक्वल्स टू 1। और 3y का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 2 उधर जाएगा तो 1 + 2 यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 3। तो यानी 3y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 1। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों क्या दे रखा है इसने कहा है इफ ए सेट A has 3 elements and the set B is equals to 3, 4, 5। यानी एक सेट दे रखा है आपको A जिसके कितने एलिमेंट है, 3, यानी n ऑफ A कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया आपके पास में। n ऑफ A का मतलब है A के अंदर कितने एलिमेंट है। दूसरा B सेट दे रखा है आपको 3, 4, 5 और हमसे क्या पूछना चाह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। आपको A क्रॉस B के अंदर क्या बताने हैं, कितने एलिमेंट है ये बताना है आपने, ठीक है। ये बताना कि A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट है, तो किस तरीके से लेके आएंगे हम लोग। तो अब दोस्तों देखो आपको तरीका तो बताया था मैंने कि कितने एलिमेंट आएंगे आपके P क्रॉस Q, या ऐसे समझना है तो आपको इस तरीके से समझो, n ऑफ A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट आएंगे दोस्तों n ऑफ A इंटू में n ऑफ B, यानी जितने A के अंदर एलिमेंट है इंटू में जितने B के पास एलिमेंट है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। A के पास कितने एलिमेंट है दोस्तों, 3 है। B के पास कितने एलिमेंट है, 3 है। यानी n ऑफ B भी किसके बराबर है आपका, 3 के इक्वल है। और आपसे पूछा क्या है, n ऑफ A क्रॉस B पूछा है तो कितना आ जाएगा, n ऑफ A इंटू n ऑफ B। यानी A के पास कितने एलिमेंट है, 3 है। B के पास भी कितने हैं, 3 है। तो 3 × 3 कितना आ गया आपके पास में, 9। ये रहा दोस्तों आपका इसका आंसर। क्लियर हो गया भाई। अब नेक्स्ट बढ़े। नंबर 5 क्या है दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन आ गया। आपको एक सेट दे रखा है, इसने कहा इफ A इज इक्वल्स टू, ये है आपका, और देन फाइंड A क्रॉस A ये निकालना है आपने। तो ये 3 वाला सर आपने सिखाया नहीं, तो 3 वाला भी निकाल देते हैं। देखो भाई आपको क्या कर लो, सबसे पहले जब A सेट दे रखा है ना, तो आप सबसे पहले A क्रॉस A निकाल लो। A क्रॉस A का मतलब है दोस्तों A सेट की A के साथ मल्टीप्लाई। A सेट क्या है आपके पास में, -1, 1 इन क्रॉस है इसकी किसके साथ, -1, 1 के साथ। इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई हम, ठीक है। अलग अलग नोटेशन आप सीख जाएंगे तो बेटर है, ठीक है। तो आपको इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे आएगा दोस्तों, -1 और -1। पहले क्या आएगा, -1 और -1, फिर क्या आएगा, -1 और 1, फिर आएगा आपका 1 और -1, 1 और माइनस का 1, फिर क्या आएगा 1 and 1। ये आपकी आई है A क्रॉस A आया। लेकिन हमसे पूछा है दोस्तों उसने A क्रॉस A क्रॉस A,
तो आपके पास में पहले 2 क्रॉस का जवाब है या लास्ट वाले 2 क्रॉस का जवाब है, कहीं लिख दो, आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास में क्या है दोस्तों, ए क्रॉस ए है, आपने इसकी वैल्यू लिख रखी है ना यहाँ पे। अब आपने इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, इसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी -1,1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब किस तरीके से करेंगे, तो इसका हर एक, जैसे 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रिपलेट आएगा। ट्रिपलेट का मतलब है कि उसमें 3 एलिमेंट आएंगे दोस्तों, x, y, z। क्लियर हो गया ये आपको। अब ट्रिपलेट निकालना है तो किस तरीके से, पहले 1 को हर एक इस के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो क्या कैसे आ जाएगा आपके पास में, पहला आएगा -1 और माइनस का 1, फिर -1 1 और फिर ये आपका -1, फिर आपका 1 1 -1 और माइनस का 1, ठीक है। फिर है आपका 1 1 1 1 और ये है आपका माइनस का 1। इसी तरीके से 1 के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आपके पास में -1 और 1, ठीक है। नहीं तो ऑर्डर पेयर में फंस जाओगे दोस्तों, आपसे निकलेंगे नहीं, और कोई तरीके से लगाओगे। तो ये सबसे आसान तरीका लगा है मेरे को आपको समझाने के लिए। तो फिर आएगा आपके पास -1 1 और 1, ठीक है। फिर 1 -1 और प्लस का 1, फिर ये चौथा एलिमेंट रह गया आपका 1 1 और 1। ये आपने क्या निकाल दिया दोस्तों, 1 क्रॉस ए, ठीक है। समझ में आ गया आपके पास, इससे कोई संबंधित डाउट रह गया है तो आप पूछ लेंगे मुझसे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास में दोस्तों। इसने कहा है इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, दे रखा है आपको ए क्रॉस किसकी वैल्यू दी है, बी की दी है। क्या वैल्यू दी है दोस्तों आपको ए क्रॉस बी की, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, आपको तो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा लेकिन मेरे को देखना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इसने क्वेश्चन दिया है हमें ए क्रॉस बी क्या दे दिया साथियों हमें, इसने दिया है a, x, फिर दिया है आपको a, y, ठीक है। फिर दिया है आपको bx और by, ठीक है। फिर दिया है b, x, b, y। और ये आपसे क्या चाहता है दोस्तों, a क्रॉस b दे दिया आपको, और चाहता क्या है, a सेट बताओ क्या है और b सेट क्या है, ठीक है। ये पूछना जाता है आपसे। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो कैसे निकालेंगे भाई, बिल्कुल आसान सा तरीका है। a का मतलब है पहले एलिमेंट किसके होते हैं, a के होते हैं। तो यानी a सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ गए आपके पास में, डायरेक्ट लिख दो, कुछ भी बोल के बताने की ज़रूरत नहीं। पहला एलिमेंट आएगा a फिर से आ रहा है, लेकिन सेट में फिर से आता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर कौन है आपका b, फिर b आ रहा है, b को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके क्लियर। फिर जाओ b पे, b की वैल्यू है, दूसरे एलिमेंट किसके होते हैं, b सेट के, तो उसके आएंगे x और y। फिर x और y आ रहा है, दोबारा सेट में लिखा नहीं जाता, यानी a सेट आ गया a, b और b सेट आ गया आपके पास में x, y। क्लियर हो गया भाई ये। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसने क्या कहा दोस्तों, इसने कहा कि लेट a इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड b इज इक्वल्स टू, आपके पास में एक और सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक तीसरा सेट है c जिसमें कि एलिमेंट है 5, 6 एंड d सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 5, 6, 7, 8। तो इसने कहा वेरीफाई करना है दोस्तों a क्रॉस b इंटरसेक्शन c किसके बराबर आएगा, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो सबसे पहले बात ध्यान रखना दोस्तों, सेट का जब भी क्वेश्चन आए तो जैसा जैसा उसने बोला है वो चीज़ें निकाल लो। यहाँ a तो सिंपल है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, a की तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, b इंटरसेक्शन c निकालना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, b इंटरसेक्शन c निकालिए। b इंटरसेक्शन c का मतलब है b और c में क्या क्या कॉमन है, तो b और c में 1 2 3 4, इधर है 5 6, तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो 5 आ गया आपका। क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, a क्रॉस b इंटरसेक्शन, फिर से बोल रहा हूँ, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c किसके बराबर आएगा, a क्रॉस 5, क्योंकि b इंटरसेक्शन
सी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5 है, और 5 की किसी के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, आपका 5 ही आता है। वो हमने पीछे क्वेश्चन में सीखा। ये तो थी आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड। अब आप क्या करिए, इसकी राइट हैंड साइड निकालिए। राइट हैंड साइड में क्या आएगा दोस्तों, दो एलिमेंट तक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। एक रो बी निकालना पड़ेगा, दूसरा निकालना पड़ेगा आपको एक रो से सी। तो हम निकालते हैं दोस्तों, पहला निकालते हैं एक रोस बी। एक रोस बी निकालेंगे यानी क्या निकल के आएगा, आप देखिए यहाँ से 1,1, फिर आएगा 1,2, फिर आएगा 1,3, 1,4, ठीक है। फिर आएगा आपके पास 2,1, 2,2, फिर ओके 2,3 और 2,4। ये एलिमेंट आएंगे आपके ए क्रॉस बी में। फिर दूसरा निकालना है आपने क्या, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी में एलिमेंट निकालेंगे तो ए और सी की मल्टीप्लाई करना भाई। ए और सी में क्या एलिमेंट आएगा 1,5, फिर आएगा 1,6, फिर आएगा 2,5 और फिर आएगा 2,6। ये आ गया भैया आपके पास में। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालो भी, क्या आएगी, तो आप निकालो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। कितना आएगा, क्या इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है, तो क्या आया, ये आपके पास में 5 आया। ये भी 5 था, ये भी 5 है, तो यानी दोनों क्या हो गए आपके इक्वल। हैंस LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर हो गया भाई। दूसरा आपने क्या प्रूफ करना है दोस्तों, आपने ये प्रूफ करना है कि ए क्रॉस सी है ना, वो सबसेट है बी क्रॉस डी का, बी क्रॉस डी का। अच्छा इसमें एक बार देख लेता हूँ मैं, हमने लिखा सारा सही था क्या स्टेटमेंट, मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं गड़बड़ तो नहीं लिखी है कुछ। एक मिनट वेरीफाई कर लेता हूँ। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और दूसरा है ए क्रॉस बी, ठीक है भाई, ठीक लिखा था। ओके दूसरा आपने ये प्रूफ करना है साथियों कि जो ए क्रॉस सी है ना, वो सबसेट है किसका, बी क्रॉस डी का। तो हमारे पास ए क्रॉस सी की तो वैल्यू है, आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, बी क्रॉस डी की। बी क्रॉस डी की वैल्यू निकालेंगे तो बी ये रहा आपके पास में। तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे दोस्तों आपके पास में, आएंगे 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, ठीक है, ये लिख दिया आपने। दूसरा यहाँ से दूसरा एलिमेंट उठाइए भाई, क्या आएगा 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ से एलिमेंट उठा आपका 3, 3,5, 3,6, 3,7 फिर 3,8, ये एलिमेंट आ गए। और लास्ट एलिमेंट रह गया आपका फिर 4 वाला, 4,5, 4,6, 4,7 और लास्ट में आएगा 4,8, ठीक है। ये एलिमेंट आ गया आपके पास में। अब सुनो भी, आपने ये प्रूफ करना है भी, ये वाला ए क्रॉस सी है ना, ये इसका सबसेट है। ये ए क्रॉस सी जो ये वाला ऊपर वाला है, ये नीचे वाले का सबसेट है, यानी ये सारा का सारा इसके अंदर होना चाहिए। आप देखो ज़रा, 1,5 है क्या इसमें, है जी। 1,6 है जी, है। 2,5 है जी, है। 2,6 है जी, यानी ये पूरा का पूरा सेट है ना, ये किसके अंदर कंटेंट है आपका, बी क्रॉस डी में। आप साफ साफ लिख देंगे, क्लियरली साफ साफ पता लग रहा है हमें कि यहाँ से ए क्रॉस सी ये रहा, बी क्रॉस डी हमने निकाल के देख लिया। तो यानी क्लियरली ए क्रॉस सी है इज सबसेट, क्या है वो, सबसेट है किसका, ऑफ बी क्रॉस डी का, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, समझ आ गया। किसी को दिक्कत हो तो बोलो इसमें, ठीक है, कमेंट कर देना, फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो आपको। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या कहा दोस्तों, इसने कहा इफ़ ए इज इक्वल टू 1,2, यानी एक सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 और 2, और फिर बी सेट के अंदर एलिमेंट है आपका 3 और 4, दो ही एलिमेंट उसके अंदर है। तो इसने सबसे पहले कहा राइट ए क्रॉस बी, ए बी निकालो। और फिर हमसे कहा इसने
कि सबसेट कितने होंगे, ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे, तो वो भी हम निकालेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी में कैसे निकलेगा। ए क्रॉस बी में क्या क्या एलिमेंट आएंगे भैया आपको पता है। पहले आएगा 1 3, फिर आएगा 1 4, ठीक है, 1 3 1 4, फिर क्या आएगा 2 3 2 4, 2 3 और 2 4। क्लियर भाई, इसके अंदर कोई दिक्कत। अब ये तो हो गया दोस्तों आपका ए क्रॉस बी पूछा, लेकिन अब इसने पूछा है कि कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, इसके कितने सबसेट होंगे। तो आपको पता है दोस्तों, मान लो आपके ए के अंदर अगर m एलिमेंट है, अगर कितने एलिमेंट है, सेट में पढ़ा था ये हमने, अगर ए के अंदर क्या है m एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स कितने निकलते हैं हमारे पास, 2 की पावर m निकलते हैं। कितने निकलते हैं, 2 की पावर m निकलते हैं। यही फार्मूला पढ़ा था ना आप लोगों ने सेट थ्योरी में। तो यानी कि कितने एलिमेंट है इसके पास में, तो आप निकाल लो n ऑफ a क्रॉस b कितना है आपके पास में, कितने एलिमेंट आए हैं, 4 आए हैं। तो कितने एलिमेंट आ गए आपके पास में, 4। कोई दिक्कत भाई। अब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी में कितने निकलेंगे, 2 की पावर 4। कितने निकलेंगे, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यानी कितने सबसेट होंगे इसके, 16 सबसेट होंगे आपके। कितने सबसेट और निकल के आ जाएंगे, 16 सबसेट से आ जाएंगे आपके पास में, ठीक है। अब देखो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा इफ़ a एंड b आर टू सेट सच दैट n ऑफ a इज इक्वल्स टू 3। इसने कहा n ऑफ a इज इक्वल्स टू 3 है, n ऑफ b इज इक्वल्स टू 2 है, एंड इफ, और क्या बातें कही इसने कहा x, 1 y, 2 z, 1 आर इन a क्रॉस b। वो किसके अंदर है, आपके a क्रॉस b के अंदर है। फाइंड ए बी, आपने क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी बताना है और बी बी बताना है। एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट है, एक्स वाई जेड क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग हैं, यानी इक्वल नहीं हो सकते वो एक्स वाई जेड। ये कंडीशन दे दी। हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, करें भाई, बिल्कुल आसान सा है। देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 है। ए के अंदर एलिमेंट है 3 और बी के अंदर कितने हैं, 2 एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आने चाहिए आपके, 6 एलिमेंट आने चाहिए। तो आप इसकी क्रॉस प्रोडक्ट के जो एलिमेंट देख रहे हैं आपके, देखिए तो यहाँ से ए के अंदर एलिमेंट कितना है आपके पास में, देखो भाई फटाफट ए के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, ए सेट किसके बराबर आएगा, एक्स वाई और जेड के। आएगा कि नहीं आएगा भाई। आपको पता है जब प्रोडक्ट या ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं तो प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट से होता है, आपको क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो इसके अंदर ए सेट तो निकल आया मेरे पास, ए के अंदर 3 एलिमेंट है, यानी ए सेट तो फाइंड कर दिया मैंने। अब निकालना रह गया मेरा बी सेट। बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, बोला भी है हमें, तो बी के अंदर 2 एलिमेंट है तो क्या हो सकता है, ये रहा 1, ये रहा 2, तो 1, 2, 1 फिर से आ रहा है, फिर से सेट में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये निकल के आ गया आपका ए और बी सेट निकल के आ गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा दोस्तों। अब हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक अगर कोई भूल चूक करके भी क्या कर रहा है, किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना भाई, देख लेना। रात को सपने में आऊँगा, वहाँ सेट थ्योरी पढ़ाऊँगा और वहाँ समझ भी नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो साथियों क्या दे रखा है आपको। इसने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट, यानी ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं आपके पास में, 9 एलिमेंट्स हैं। और आपको क्या करना है कि उसमें से कुछ 9 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट आपको दे रखे हैं। एक एलिमेंट दिया है आपको -1, 0 और एक एलिमेंट दे रखा है आपको 0, 1। ये कह रहा है फाइंड द सेट ए, फाइंड सेट ए। आपने एक तो निकालना है सेट ए को और दूसरा काम करना है आपने रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए निकाल के देना है आपने। किस तरीके से निकालेंगे, देखो बड़ा ही आसान तरीका है दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है इसमें। तो बिल्कुल आसान कैसे है कि आपको ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट तो दे दिए ना, कौन कौन से है, तो यहाँ से ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, देखो -1 आएगा, फिर 0 आएगा, और अब देखो ए की ए के साथ ही प्रोडक्ट है, यानी
ये जो एलिमेंट है ना, इसमें आगे पीछे जो भी है, पहला एलिमेंट हो चाहे दूसरा हो, वो दोनों आए कहाँ से हैं, ए से आए। यानी पहला एक एलिमेंट मिला मुझे -1, फिर मिला 0। दूसरा सेट भी तो आपके पास में क्या है, ए है, उससे एलिमेंट मिला 0, लेकिन मैंने पहले लिख दिया। एक अलग एलिमेंट और मिल गया क्या, 1। तो यानी ए के अंदर एलिमेंट आ गया आपके पास में -1,01। ठीक है, ये पूछा है। अगले ने बाद में क्या कहा, साथ में रिमेनिंग एलिमेंट भी बताने आपने किसके, एक रो से ए के। तो अब निकाल सकते हो आप एक रो से ए के बाकी एलिमेंट खुद कर सकते हो दोस्तों। -1, 0, 1, इसकी इसी के साथ में प्रोडक्ट करेंगे, वो आप लोग खुद करेंगे। चलो मैं कर देता हूँ यार। तो पहले आ जाएगा -1 इंटू -1, ठीक है, फिर -1, 0, फिर आएगा -1 और 1, फिर आप करेंगे 0, -1, 0, 0, फिर 0, 1, फिर आ जाएगा आपका 1, -1, फिर आएगा आपका 1, 0, फिर आ जाएगा आपके पास 1, 1। ये थी दोस्तों हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 जो हमने कंप्लीट कर दी है। बाकी एक्सरसाइज भी आपको नेक्स्ट जल्द वीडियो मिल गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे जल्द ही।